हेलो लर्नर्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज मैं आपके लिए 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। बोल रहा है तुर्की। तुर्की जो है वो किन के मध्य स्थित है? ठीक है, तुर्की जो है वो किन के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, काला सागर और आपका भूमध्य सागर। मतलब मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में आपका टर्की है। ठीक है, टर्की आपका काला सागर और आपका भूमध्य सागर के बीच में है। जैसा कि यहाँ देखिए आप, जैसा कि आप देखिए यहाँ, ये आपका टर्की है, ये आपका ब्लैक सी है और ये आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में आपका मध्य में टर्की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पढ़िए, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है? ठीक है, मेडिटेरियन सी तक कौन सा ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री जो है जो भूमध्य सागर में टच नहीं करती है? तो पहला ऑप्शन है आपका सीरिया, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा लेबनान और चौथा आपका इजराइल। 10 सेकंड दे रहे हैं, आप अपना आंसर सोचिए। आई थिंक सबने कर लिया होगा। तो यहां बोलता है भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका जॉर्डन। जॉर्डन जो देश है आपका वो भूमध्य सागर तक उसकी बाउंड्री नहीं फैली हुई है। चलिए आगे हम ये देखते हैं, मैप में देखते हैं कि फैली हुई है या नहीं फैली हुई है। ठीक है, आपका देखिए, ये आपका मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। आपसे सीरिया पूछा, देखिए सीरिया का बाउंड्री टच करता है मेडिटेरियन सी से। ठीक है, उसके बाद लेबनान था, लेबनान का भी टच करता है बाउंड्री मेडिटेरियन सी से। इजराइल का भी टच करता है आपका मेडिटेरियन सी से। लेकिन जॉर्डन, जॉर्डन आपका यहाँ है, देखिए ये आपका जॉर्डन है। ये जॉर्डन क्या कहते हैं आपका नहीं टच करता है मेडिटेरियन सी से। तो राइट आंसर हुआ आपका जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, पढ़िए, समझिए और उत्तर कीजिए। 20 सेकंड का समय देते हैं पढ़ने और समझने के लिए। चलिए इसका सही उत्तर है आपका डी, 1, 2 और 3। अब क्वेश्चन क्या बोलता है?
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां आपका दिबांग भी है, केमांग भी है और लोहित भी है। तीनों आपका ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियां हैं। तो 1 और 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। 10 सेकंड समय देते हैं। चलिए आते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नकदी फसल नहीं है, ठीक है, मतलब कैश क्रॉप नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कैश क्रॉप नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ज्वार। ज्वार जो है वो आपका कैश क्रॉप नहीं है, ठीक है। जूट भी आपका कैश क्रॉप है, मूंगफली भी कैश क्रॉप है और गन्ना भी आपका कैश क्रॉप है, लेकिन ज्वार जो है वो आपका कैश क्रॉप नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपका देखिए लिपुलेख उत्तराखंड लिखता है, तो लिपुलेख तो आपका उत्तराखंड में है, अभी चाइना के साथ तो उसका विवाद चल रहा था, ठीक है। तो लिपुलेख तो आपका उत्तराखंड में है, ये तो सब कोई जान रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका रोहतांग भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। पाल घाट भी आपका केरल में है, पाल घाट केरल में है, ठीक है। लेकिन नाथुला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये आपका किस स्टेट में है? ये आपका सिक्किम में है, ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट बॉक्स में लिखिए और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो।